हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बड़े ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। इससे पहले कि मैं आपको वो कहानी सुनाई, आपसे एक सवाल पूछती हूँ। बच्चों, मुझे एक बात बताइए, कई बार ऐसा होता है ना कि आपके सामने कोई समस्या आ जाती है और आप उसमें उलझ कर रह जाते हैं। आपको लगता है कि आप उसका सामना नहीं कर सकते। ऐसे में बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? हमें उस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। उसका हल जरूर होगा। जब हम अकेले ही समस्या का हल ना ढूंढ सकें तो हमें दूसरों से मदद लेनी चाहिए। मिलजुल कर उस पर काम करना चाहिए। रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। चलिए, ये बात मैं आपको इस कहानी के जरिए समझाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। बहुत पहले की बात है, एक जंगल में एक बड़ा ही खूंखार शेर रहता था। वो रोजाना 2-4 जानवरों को मार डालता। रोजाना सुबह वो अपनी गुफा से निकलता और शिकार की तलाश करता। जो भी शेर की नजरों के सामने आ जाता, शेर उसका शिकार कर डालता। रोजाना 2-4 जानवरों की मौत तय थी। जंगल के हर जानवर को अपनी मौत का डर सताने लगा। सारे जानवर इस खौफ में रहते थे कि न जाने कब उनका नंबर आ जाए। जंगल के जानवर आपस में जब भी मिलते, उनमें बस शेर के बारे में ही बात होती। एक दिन की बात है, जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने आपस में बात की कि आखिर शेर से कैसे बचा जाए। काफी देर तक आपस में चर्चा करने के बाद उन्होंने एक रास्ता निकाला और वो शेर के पास जा पहुंचे। और सबने मिलकर शेर से चर्चा की कि वो खुद शेर के पास रोजाना एक जानवर को भेज देंगे। वो रोजाना कई शिकार नहीं करे। शेर जानवरों को लाचार और असहाय देखकर बहुत खुश हुआ। शेर को मनाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन शेर माना नहीं। सारे जानवर मजबूर होकर लौट आए और वो खुद को बचाने के लिए उपाय सोचने लगे। दिन बीतते गए। जंगल में जानवरों के शिकार का सिलसिला यूं ही चलता रहा। आखिरकार एक दिन जंगल के जानवर फिर से इकट्ठा हुए और उन्होंने सोचा कि इस तरह डर डर के मर जाने से तो अच्छा है कि शेर का सामना किया जाए। सारे जानवर आपस में बात करने लगे, शेर का सामना कैसे किया जा सकता है। बंदर ने अपनी बात कही, लोमड़ी ने आइडिया दिया, हाथी भी बोला। सब अपनी अपनी ओर से अपनी बात रख रहे थे। अंत में सबने मिलकर ये फैसला किया कि सब मिलकर शेर को फंसाएंगे और उसका अंत कर देंगे। जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर एक बड़ा सा जाल बनाया। जाल बनाने में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 4-5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार एक बड़ा सा जाल तैयार हो गया। जानवरों ने मिलकर वो बड़ा सा जाल जंगल के बीचों बीच बिछा दिया और फिर सब मिलकर शेर के पास पहुंचे। सबने शेर को जंगल के बीचों बीच आने का निमंत्रण दिया और कहा कि महाराज, हम रोजाना आपके भोजन के लिए जंगल के बीचों बीच से 4 से 5 जानवर भेज दिया करेंगे। आप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। शेर के सुनकर बड़ा खुश हुआ और वो जंगल में उस जगह जा पहुंचा जहां जानवरों ने उसे आने का निमंत्रण दिया। शेर इस बात से अनजान था कि जिस जगह वो शिकार की तलाश में जा रहा है, वहां वो खुद शिकार बन जाएगा। जैसे ही शेर उस जगह पहुंचा, वो जानवरों के बिछाए गए जाल में फंस गया। वो खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जाल इतना बड़ा था कि उससे बच पाना मुश्किल था। शेर काफी समय तक चीखा, चिल्लाया, सारे जानवरों को धमकाता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चिल्लाते चिल्लाते शेर थक गया। शेर 3 से 4 दिन तक बिना खाए पिए जाल में फंसा रहा और आखिरकार एक दिन उसकी मौत हो गई। जंगल के सारे जानवरों को जब इस बात का एहसास हुआ कि शेर मारा गया, तो सारे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सारे जानवरों ने एक दूसरे को बधाई दी और सब बिना खौफ के खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी थी ना? बच्चों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर मिलजुल कर सामना किया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है, जैसे कि जंगल के सारे जानवरों ने निकाला। समझ गए ना आप? तो बच्चों, अभी के लिए मैं चलती हूँ। अगली बार फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।